ड्रामा स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं 2 बात बता देती हूँ। पहला कि ये हमारे फ़ेवरेट एक्टर का था, पार्ट 1 होने की वजह से भी मैंने इसे पहले एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दूसरा ये कहानी बहुत ही ज़्यादा वाले रोमांटिक है। वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग सी-हैंग और यान को एक-दूसरे के साथ रोमांस करते हुए देखते हैं। सी-हैंग यहाँ पर यांग को ऐसे रोमांस कर रहा था मानो कि वो उससे सालों बाद मिला हुआ है। वो यांग से पूछता है, ध्यान से देखो मैं कौन हूँ, और तभी यहाँ पर यांग की आंख खुल जाती है। हमें पता चलता है इट मीन्स कि वो सपना देख रही थी। बट सिंह का ये पूछने का क्या मतलब था कि ध्यान से देखो कि वो कौन है। यहाँ पर यांग खुद को कंट्रोल कर रही होती है और कहती है कि नहीं, उसे अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना होगा। उसने कुछ टाइम पहले सिंह से अपनी दूरियां बना ली हैं और अब वो वापस से उसकी दुनिया में वापस नहीं जाना चाहती है। वो दूसरे शहर में रह रही होती है, सिंह से उसने अपने सारे कनेक्शंस तोड़ लिए थे। तभी उस रात उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है। उधर से एक बंदा पूछ रहा होता है कि क्या आप मिस यांग हैं? वो कहती है कि हाँ, बताइए। उसका कहना था कि एक्चुअल में सिंह के इमरजेंसी डायल में यही नंबर था और आपको यहाँ आना पड़ेगा। वो कहती है कि वो एक अमीर घर का बेटा है, तो अगर आपको किसी को भी हेल्प चाहिए तो आप उसके फैमिली वालों पर कॉल कर लो। लेकिन उस इंसान का कहना था कि नहीं, वो हॉस्पिटल में है, उसका कार एक्सीडेंट हो गया है और इमरजेंसी डायल में यांग का ही नंबर है। ये सुनते ही यांग परेशान हो जाती है और हॉस्पिटल के लिए निकलती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सिंह का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। यहाँ पर उसके फ्रेंड से उसने जानबूझ कर के यांग को ये कॉल करवाया था। उसका फ्रेंड उसे कहता है कि अब खुश हो तुम, लेकिन तुम ये क्यों करना चाह रहे हो? तुम्हें पता है ना कि यांग अब तुम्हारे भाई जो की फियांसे है, तो फिर क्या तुम्हें ये करना ज़रूरी है? वैसे भी तुम्हारी फैमिली तुम्हें कुछ खास पसंद नहीं करती। सिंह उसे कहता है कि चाहे जो भी हो जाए, यांग उसकी है और उसी की रहेगी। वो बिल्कुल यहाँ पर एक साइको लवर का रोल प्ले किया और कमाल का लगा है। यहाँ पर सी हैंग जानबूझ करके अपनी कार जाकर के सामने दीवार से टकरा देता है। अब उसने यांग से कहा था कि उसका कार एक्सीडेंट हुआ है, तो कार एक्सीडेंट तो दिखाना पड़ेगा ना। सी हैंग के इस पागलपंती को देख करके उसका फ्रेंड भी शॉक हो जाता है। अब वो खुद को ही इंसर्ट करके हॉस्पिटल के लिए निकल रहा था, ये सोचते हुए कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो यांग से मिलने वाला है, शायद 2 या 3 साल बाद। अपने दोस्त का जवाब देता है कि बहुत हो गया, उसने चीज़ों को बहुत इग्नोर कर लिया और जो उसका है, वो उसे तो सबसे लेकर के रहेगा। सीन कट होता है, हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सिंह यांग के आने का वेट कर रहा था। यांग दौड़ते हुए आ रही है, सिंह को यहाँ अकेला बैठा देख करके उससे उसके लिए बुरा भी लग रहा था। वो चेक कर रही होती है कि वो ठीक तो है ना, कार एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा इंजर्ड तो नहीं हुआ। सेहंग ने अपने हाथ पे लगे चोट का फर्स्ट एड करवा लिया था और वो यांग को दिखा रहा होता है कि हाँ, चोट बहुत ज़्यादा नहीं लगी है। लेकिन पट्टी के बाहर से भी ब्लड निकल रहा था, तो यांग काफ़ी घबरा जाती है। सेहंग उसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हें मैं इतने लंबे समय से ढूंढ रहा हूँ, तुम मुझे ऐसे छोड़ करके कैसे जा सकती हो? यांग यहाँ पर सेहंग को खुद से दूर करती है और कहती है वो डॉक्टर से मिलने के लिए जा रही है ताकि सिंह के लिए कुछ दवाएँ ले सके। लेकिन सिंह उसे रोकता है और कहता है कि क्या तुम मुझे मिस नहीं करती? तुम मुझे ऐसे ही भूल गई। यांग उसे कैसे न कैसे करके इमोशनली कंट्रोल करने का कोशिश कर रही थी क्योंकि अब वो जानती थी कि उसकी दुनिया बदल चुकी है। सिंह के साथ जो कुछ भी था उसने ख़त्म कर दिया और अगर वो अब भी सिंह से इस तरीके से अटैच रहेगी तो फिर उसके आगे आने वाली लाइफ में प्रॉब्लम ही होगा। चाहे वो सिंह को प्यार करती भी हो तब भी अब वो लीगली जो की फियांसे थी। तो वो इस तरीके से एक नए पचड़े में नहीं फँस सकती थी। लेकिन सिंह यहाँ पर यांग को जाने देने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो उसे बिल्कुल अपनी गर्लफ्रेंड की तरह ही ट्रीट किया करता था और यांग चाहे उससे कितना भी दूर जाने का कोशिश करे, वो उसे जाने ही नहीं देता था। बट फिर भी जैसे-तैसे करके वो डॉक्टर से दवा लेने के लिए चली जाती है, उसका वहीं इंतज़ार करने के लिए बोल कर के। सिंह का फ्रेंड यहाँ पर आता है। वो कहता है कि सिर्फ़ यांग से मिलने के लिए तुमने खुद को इस तरीके से इंसर्ट कर लिया। तुमने सोचा है कि अगर वो यहाँ पर उस जान जाएगी कि तुमने ये सब कुछ जानबूझ करके किया है तो उसका क्या रिएक्शन होगा? सिंह उसे कहता है कौन बताएगा, तुम या मैं? क्योंकि मैं तो नहीं बताने वाला। और दूसरी बात, अगर मैं ये नहीं करता तो तुम्हें क्या लगता है कि यांग मुझसे मिलने के लिए कभी आती? वो कभी नहीं आती। उसे पाने के लिए, उसे अपना बनाने के लिए मुझे ये ड्रामा करना ही पड़ेगा। और वो अपने फ्रेंड को भी बोलता है दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तुम ये बात भूल जाओ कि मैंने अपना एक्सीडेंट खुद किया है। अब वो अगले कुछ टाइम के लिए यहाँ के ही घर पे रहने का प्लान कर रहा था।
क्योंकि जिस शहर में यांग थी, उस हिसाब से उस शहर में सीएन का कोई घर नहीं था। तब भाई इंसर्ट है तो जाएगा यांग के ही घर पे रहने के लिए ना। फिर यांग सीएन को अपने घर लेकर के जाती है, जहाँ पर कि उसके साथ बिताए पहले के वक़्त उसे वो सपना, वो सब कुछ याद आ रहा होता है। सीएन को वो कहती है कि तुम एक्सीडेंट से ऐसे बाहर निकल के आए हो, जाकर के फ्रेशन अप हो लो। मेरा घर ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा-सा ही है क्योंकि मुझे यहाँ अकेले ही रहना होता है। सिंह उसे कहता है कि क्या तुम मुझसे कभी मिलने के लिए नहीं आने वाली थी अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं होता तो? यांग कहती है हमारे बीच जो कुछ भी था वो पास था, उस बात को भूल करके हमें आगे बढ़ना होगा। सिंह उसे कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, तुम तब भी मेरी थी और आगे भी मेरी ही होने वाली हो। यांग उसे कितना समझाती है कि अब मैं तुम्हारी भाई की फियांसे हूँ, मेरी बात को समझो। लेकिन सिंह उसे कहता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती और जब तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो फिर उसकी फियांसे हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। उसका ये ज़िद देख कर के यांग परेशान हो गई थी। वो उसकी फैमिली तक ये बात नहीं पहुँचाना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि सिंह की फैमिली उसे पसंद नहीं करती थी। वो बचपन से सिंह को जानती थी। सिंह उस फैमिली का शायद नाजायज़ लड़का था, इसी वजह से उसकी फैमिली उसे पसंद नहीं करती थी। और केवल उसके भाई जो को ही इस तरीके से ज़्यादा प्रेफ़रेंस घर में दिया जाता था। यांग सियांग को कहती है जाओ जाकर के चेंज कर लो ड्रेस। वो वॉशरूम जाता है फिर थोड़ी ही देर में बाहर आ जाता है और बोलता है कि उससे उसका शर्ट ओपन नहीं हो रहा। हाथ में चोट लगा है हेल्प करने के लिए। अब यांग यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड फ़ील कर रही होती है, लेकिन एक्चुअल में जब उसने सियांग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो इतना तो करना पड़ेगा ना। तो वो उसके पास जाती है और उसकी शर्ट को ओपन करती है और बोलती है कि जाओ अब जा कर के फ्रेशन अप हो लो जल्दी से। इधर यांग को कॉल आ रहा होता है, वो इलेक्ट्रिक बाइक बाय करने का बात कर रही होती है। सियांग यहाँ पर आता है, तो वो उससे पूछ रहा होता है कि वो किससे बात कर रही है। यांग कहती है कि मैं तो इलेक्ट्रिक बाइक लेने के बारे में बात कर रही थी। मुझे एक सेकंड हैंड बाइक चाहिए जो कि ज़्यादा कन्वीनिएंट होता है यहाँ पर खुद को चलाने के लिए। सिंह यहाँ के करीब जाता है और कहता है कि तुम तो इतनी अमीर इंसान की फियांसे हो, तो फिर तुम्हें एक सेकंड हैंड इलेक्ट्रिक बाइक लेने की क्या ही ज़रूरत है। यांग उसके सवाल का जवाब नहीं देती है और उससे दूर रहने के लिए कहती है। फिर भी सिंह उसके पास आ रहा था तो वह कहती है तुम फ्रेशन अप हो लिए, अब मुझे जाने दो, मुझे भी चेंज करना है। जैसे ही वो चेंज करके वापस आती है तो उसे उसके फियांसे जो का कॉल आ रहा होता है और सिंह यहाँ पर आ जाता है। उसे जेलसी फील हो रही थी यांग जो से बात कर रहा था तो फ़ोन स्पीकर पर हो जाता है। जो का कहना था कि वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है, कोई है क्या उसके साथ? यांग कह रही है कि नहीं, वो काफ़ी टायर्ड है और अभी-अभी बाहर से आई हुई है। जो उसे कह रहा होता है कि चलो सही समय पर मैंने तुम्हें कॉल कर दिया, कल मेरे फादर का बर्थडे है और वो लोग तुमसे मिलना चाह रहे हैं ताकि शादी का डेट वेट आगे फिक्स कर सके, तो आ जाना। अब यहाँ पर यांग बोल ही रही होती है कि हाँ, हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगी, लेकिन तभी सिंह फ़ोन ले लेता है और अपने भाई जो को कहता है डोंट वरी भाई, मैं यांग को लेकर के ज़रूर ही घर आ जाऊँगा। अब जो कहने लगता है कि तुम यांग के साथ क्या कर रहे हो वहाँ पर? और क्या तुम दोनों एक-दूसरे को जानते हो? ये उसे बोल रहा होता है, लेकिन सी-हैंग फ़ोन कट कर देता है। यांग यहाँ पर सी-हैंग पर गुस्सा कर रही होती है कि एक्चुअल में वो उसके लिए मुश्किलें क्यों बढ़ा रहा है? वो उसके साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है? अब जो को पता लग गया कि वो सी-हैंग के साथ है तो ऑब्वियसली उसके लिए पंगा बढ़ेगा ही। तो जियांग उसे कहता है मैंने तो तुम्हें कहा था कि ये बंदा तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम उसे छोड़ दो, लेकिन तुम ही उससे शादी करने के पीछे पड़े हुए हो। यांग अपने कमरे में जा रही होती है तो सिंह उसे अपने लैप पर बैठा लेता है और वो उसे जाने नहीं दे रहा था, चाहे यांग उससे कितना भी अलग होने का कोशिश करे। वो परेशान हो जाती है, उसे थोड़ा गुस्सा आता है, वो सिंह को सीरियसली कहती है देखो, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो पास था, उस बात को भूल जाओ, मैं तुम्हारे भाई की फियांसे हूँ। सिंह उसे कहता है कुछ टाइम पहले जब तुम मेरे शोल्डर पे थी, मैं तुम्हें पिगी बैक राइड दे रहा था, तब तो तुमने कहा था कि तुम्हें जो से शादी नहीं करना। यांग उसे कहती है हाँ, क्योंकि मैं बहुत ही ड्रंक कंडीशन में थी, इसी वजह से मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे जो से शादी नहीं करना। बट अब मैं होशो-हवास में डिसीजन ले रही हूँ कि मैं जो से एंगेज हूँ। सिंह इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता है। उन दोनों का क्या रिलेशन था एक्चुअल में, वो हमें पार्ट 1 में तो क्लियरफाई नहीं किया गया। हाँ, इतना ज़रूर है कि सिंह और यांग दोनों ही एक-दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन कुछ न कुछ ऐसे पंगे हैं जिस वज़ह से वो दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं। अब आगे देखना ये है कि क्या एक्चुअल में वो दोनों एक हो पाएँगे या फिर
यांग को जो से ही शादी करनी पड़ेगी। कहानी आगे बढ़ती है जहाँ पर कि यांग के इस तरीके से डाँटने पर सी हैंग यांग को जाने देता है और वो अपने कमरे में सोने के लिए चले जाता है। यांग को पता था कि उसने जो मुसीबत वापस से मोल ली है, उसे पीछे छुड़ाना अब थोड़ा ज़्यादा ही मुश्किल होने वाला है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जो के बुलाने पर एज़ यूजुअल यांग यहाँ पर जो के घर पहुँच रही होती है। उसके डैड का बर्थडे था तो कुछ गिफ्ट वगैरह उसने लिया था। फ्लैशबैक में वो याद कर रही होती है कि जब वो छोटी थी, यहाँ पर ऐसे सैडली बैठी थी तो सीहंग आकर के उससे बातें किया करता था और दोनों दोस्त थे। इनकी बचपन की कहानी बचपन से ही जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर वो दोनों कभी एक-दूसरे को कन्फेस नहीं कर पाए कि एक-दूसरे से प्यार करते हैं। यहाँ पर आते ही अंदर से कुछ अजीब-सी आवाज़ें आ रही थी। घर के मेट से जब वो पूछती है तो उसे पता चलता है कि सीहंग को उसके फादर पिटाई लगा रहे हैं। अब वो काफ़ी परेशान हो जाती है और जल्दी-जल्दी घर के लिए जाती है। हम लोग देखते हैं कि सीहंग ने जो गिफ्ट उसके फादर के लिए लेकर के आया था, वो उसे तोड़ देते हैं और सीहंग की पिटाई लगाते हुए कहते हैं, "मुझे तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया।" और कहानी मतलब कुछ यही मुझे समझ में आई कि सिंह के फैमिली वाले उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और वो किसी मजबूरी में ही यहाँ पे रह रहा है। ये इसकी मॉम तो इस दुनिया में है नहीं जो कि उसको सपोर्ट करे और उसके जो फ़िलहाल के मॉम-डैड है वो दोनों ही उसे इसी तरीके से पीटते रहते हैं और आज बेचारे को बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई लगाई गई थी। अब सिंह यहाँ पर वापस बार-बार क्यों आता है क्योंकि वो इतना बड़ा तो हो चुका था कि वो खुद का ख़्याल रख सकता था। उसे इस फैमिली की ज़रूरत नहीं थी और इतना ही नहीं वो उस फैमिली में ये सारे टॉर्चर भी झेल रहा होता है। तभी वहाँ पर यांग आती है। सिंह ने एक्सपेक्ट किया था कि कम से कम यांग यहाँ पर आई है तो वो उसकी हेल्प ज़रूर करेगी क्योंकि वो बचपन से लेकर के आज तक जब भी घर में ऐसे सिचुएशंस होते थे, तो वो उसका हेल्प ज़रूर करती थी। लेकिन यांग यहाँ पर एक अलग दिमाग लगाती है। उसे पता था, अगर उसने डायरेक्टली यहाँ पर सिंह का हेल्प किया तो उसकी फैमिली यहाँ पर सस्पिशियस हो जाएगी कि आखिरकार वो सिंह को हेल्प क्यों कर रही है। इसी वजह से वो उसे छोड़ कर के उसकी फैमिली के पास सिंह को इग्नोर करते हुए ऐसे चली जाती है जैसे कि उसे उससे कोई मतलब नहीं है। और वो उसकी मॉम-डैड को लाया हुआ गिफ्ट देते हुए कहती है कि एक्चुअली मैंने आपके लिए देखिए कौन-सा गिफ्ट लेकर के आया हुआ है। तो वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं, यांग से बात करते हुए उसे कमरे से दूसरी जगह लेकर के जाने लगते हैं। सेहंग उसे देख कर के सोच रहा होता है कि क्या सच में यांग अब उसका केयर नहीं करती है? क्या चीज़ें सच में यहाँ पर बदल गई है? जाते-जाते यांग उसे मुड़ कर के देखती है। सेहंग उसे ऐसे होपलेस नज़रों से देख रहा था जैसे आ कर के वो उसे हेल्प करे। सीन कट होता है, दूसरे सीन में हम लोग सेहंग को देखते हैं कि वो अपने कमरे में था, फर्स्ट एड बॉक्स लेकर के। बचपन की यादों को वो याद कर रहा होता है कि जब बचपन में उसके फादर उसकी इस तरीके से पिटाई लगाया करते थे, तब सबसे छुपते-छुपाते तब यांग आकर के उसका हेल्प ज़रूर करती थी और आज वो उसका हेल्प करने नहीं आई। यही वो सोच रहा होता और अपने कमरे में बैठा था, तभी उसे कमरे पर ऐसा लगता है जैसे कि यांग आई है। और कहानी का पार्ट 1 हमारा यहीं पर एंड कर दिया जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना क्योंकि इस कहानी का सेकंड पार्ट जब आएगा तो आप लोगों से वो मिस ना हो। कहानी अच्छी लग रही होगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दो। मिलते हैं हम लोग इस कहानी के सेकंड पार्ट में।